भारतीय वायुसेना ने 91वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में दिखाया शौर्य। राजधानी के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर यह किसी वाटर बॉडी के ऊपर था देश का सबसे बड़ा एयर शो। तेजस ने डॉक्टर स्पीड में हवा से लगाए गोते, जिनकी गर्जन से गूंज उठा आकाश। 9 सूर्य किरण विमानों ने 6000 फीट की ऊंचाई पर बनाया डायमंड शेप। साथ ही भोजेश्वर महादेव के सम्मान में एयरक्राफ्ट ने प्रदर्शन कर आसमान में बनाया त्रिशूल का आकार। इस शानदार नजारे को देखने के लिए वीआईपी रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज तक दर्शकों की देखने को मिली भारी भीड़। साथ ही घरों व होटलों की छत से भी यह नजारा देखते नजर आए लोग। भोपाल में हुए इस एयर शो के भव्य कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला हादसा, जहां इस शानदार नजारे को देखने के लिए भीड़ ज्यादा होने पर टीन शेड पर चढ़ गए दर्जनों लोग, जिससे लोगों की क्षमता ज्यादा होने पर टीन शेड टूटकर गिर पड़ा नीचे, जिससे टीन शेड पर चढ़े कई लोग गिरकर हो गए घायल, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। छिंदवाड़ा से एक बड़ा कांड आया सामने, जहां अमरवाड़ा में एक युवक ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को क्लिनिक में घुसकर मार दी गोली। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या करने का किया प्रयास। दंपत्ति की अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई मौत। मृतक 55 वर्षीय डॉक्टर महेश डहरिया बहुजन समाज पार्टी के थे जिला अध्यक्ष, जो शनिवार दोपहर खमरा रोड स्थित अपने क्लिनिक पर पत्नी वंदना के साथ थे मौजूद। इसी दौरान युवक ने वहां आकर बोल दिया हमला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ कर लिया गठबंधन, जहां दोनों ही दलों में सीट शेयरिंग के बाद बसपा 178 व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बसपा से राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर दी है जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को 10 आईएएस अफसरों के किए तबादले, जिनमें झांसी, बाराबंकी, महाराजगंज, बरेली, सुल्तानपुर और फतेहपुर समेत 6 जिलों के बदले गए डीएम। वहीं 4 सीनियर अफसरों की बढ़ाई गई जिम्मेदारियां। 2013 बैच के आईएएस अफसर अविनाश कुमार को बनाया गया झांसी का डीएम, जबकि झांसी डीएम रविंद्र कुमार को बरेली जिले की सौंपी गई कमान। आईएएस अविनाश कुमार फिलहाल बाराबंकी में थे डीएम। इससे पहले वह मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में भी कर चुके हैं काम। न्याय यात्रा पर निकली छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को यात्रा बंद करने के लिए मिल रही हैं धमकियां, जिसको लेकर निशा ने कहा कि मेरे साथियों के जरिए मुझे धमकाया जा रहा है कि इस यात्रा को कर दो बंद। क्या पता राजनीति में कब आप पर चल जाए गोली, आपको पता भी नहीं चलेगा और कुचल कर निकल जाएगा ट्रक। जिस पर निशा बांगरे ने कहा कि अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है घटित, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे उसके जिम्मेदार। झांसी के चिरगांव में 12 घंटे से लापता चल रहे लोडिंग गाड़ी के ड्राइवर 40 वर्षीय अफसर अली का चिरगांव के हाईवे किनारे शव मिलने से फैली सनसनी। आखिरी बार उसने अपनी पत्नी को फोन कर कहा था कि पड़ोसन को करा देना जेल, सुबह मिल जाएंगे सबूत। इस फोन के बाद से ही वह हो गया था लापता और सुबह सबूत की जगह मिला उसका शव। परिजन हत्या कर शव को फेंकने की जता रहे हैं आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात एक सफाई कर्मचारी मनोज वर्मा ने लगभग 59 लाख रुपए का कर दिया गबन, जिसके खिलाफ एफआईआर और निलंबन की गई थी कार्रवाई। वहीं अब इस मामले में शासन ने जालौन के डीपीआरओ डॉक्टर अवधेश सिंह और पूर्व डीपीआरओ अभय कुमार यादव को भी दोषी मानते हुए दोनों को कर दिया निलंबित। मुख्य विकास अधिकारी भीमजी उपाध्याय ने दी जानकारी। ललितपुर में शनिवार की सुबह जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाई बहन सहित 9 परिजनों ने युवक की लाठी डंडों और पत्थरों से पीट कर दी हत्या। युवक को बचाने पहुंचे बहनोई को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी मौके से हो गए फरार। तालबेट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम म्याओं की है घटना। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। साथ ही 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में शनिवार को गांधी सभागार में 28वें दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने किया वर्चुअली प्रतिभाग। इस अवसर पर 100 छात्र छात्राओं को विभिन्न विषयों में पीएचडी की उपाधि की गई प्रदान। वहीं 34 कुलाधिपति व 46 विन्यासीकृत पदक किए गए प्रदान। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आपके ज्ञान और कौशल से देश निश्चित ही वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ कर सकेगा अपनी पहचान। साथ ही कहा कि नारी शक्ति नंदन अधिनियम पारित होने से लोकतंत्र में आधी आबादी को राष्ट्रीय नेतृत्व का सुअवसर होगा प्रदान। छतरपुर से भी बड़ी वारदात आई सामने, जहां बीती शाम नौगांव के वार्ड 18 धौर्रा मंदिर के पास रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी के सिर पर डंडा मारकर कर दी उसकी हत्या। फिर घटना के बाद पति ने अपने साले को फोन लगाकर कहा कि मैंने तुम्हारी बहन को उतार दिया मौत के घाट, आकर ले जाओ लाश। इसके बाद आरोपी अपने 6 साल के बेटे को लेकर मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। सतना जिले में डायरिया ने पसारे पैर, जहां सिद्धपुरा ग्राम पंचायत की कोलान बस्ती में 2 बच्चों और एक वृद्धा समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की उल्टी दस्त से हो गई मौत,
जबकि अन्य 3 लोगों की हालत बताई गई है नाजुक। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है हालत बिगड़ने की वजह। फिलहाल शवों को कराया जा रहा है पोस्टमार्टम, जिससे मौत की असली वजह का चल सकेगा पता। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने शनिवार को शाहजहांपुर जिले के पोलाय कलां पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जहां उन्होंने विशाल जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ओबीसी की सरकार नहीं चलाते पीएम नरेंद्र मोदी, वे दलितों आदिवासियों के लिए भी नहीं करते हैं काम। बोले ध्यान इधर उधर करना और नफरत व हिंसा फैलाने का है उनका काम। आरएसएस ने उन्हें सौंपी है यही जिम्मेदारी। साथ ही कहा कि जातीय जनगणना के सवाल पर कांपने लगती है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस सरकार आने पर वह जातीय जनगणना का करके दिखाएंगे काम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों के बाद अब पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दे सकती है टिकट, जिसको लेकर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। वहीं शनिवार को ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन करना है हर कार्यकर्ता का दायित्व ही नहीं बल्कि धर्म। बोले उन्हें आदेश मिलेगा तो वह उसे करेंगे पूरा। झांसी से चलकर बबीना नगर में प्रवेश करते ही शौर्य जागरण यात्रा का आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा समेत हिंदू संगठनों ने किया भव्य स्वागत। डीजे, ढोल, नगाड़ों एवं सैकड़ों की संख्या में दोपहिया वाहनों से युवाओं ने केसरिया झंडा फहराकर व जय बजरंगबली के उद्घोषों से यात्रा की अगवानी। इस अवसर पर नगर में जगह जगह रथ में विराजे हनुमान जी की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बलविंदर सिंह नंदा, सोनल जैन, पंडित गोपाल नारायण द्विवेदी, विनोद पंडा, अखिलेश गुप्ता, महेंद्र रायकवाड़ समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।